जय श्री राम प्यारे साधकों। जय श्री काल भैरव। आज की यह विशेष वीडियो काल भैरव जन्मोत्सव के लिए समर्पित है। इस रात्रि महाकाल के रक्षक काल भैरव जी का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। यह वो रात्रि है जिसमें सिद्धि साधनाएं, अपनी रक्षा सुरक्षा और अदृश्य शक्तियों को जागृत करने की रात्रि कहा जाता है। तो प्यारे साधकों, यदि आप ग्रस्त साधक हैं, आपके जीवन में भी लगातार कोई समस्याएं चल रही है, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत भूत प्रेत से परेशानियां चल रही है या लगातार शत्रु बाधा बढ़ती जा रही है, तो आप उनको किस प्रकार से केवल एक रात्रि में जप करके, साधना करके या कुछ विशेष उपाय करके उनको दूर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आप एक साधक हैं, मंत्रों का जप करते हैं और लगातार अपनी साधनाओं की जागृति में लगे हुए हैं, दृष्टि एक्टिवेशन में लगे हुए हैं, बट लगातार साधना में कोई ना कोई विघ्न आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं, या आपकी सिद्धि शक्ति सवारी नहीं खुल पा रही है, उन पर किसी भी प्रकार का बंधन है, घर के देवी देवताओं के ऊपर कोई भी बंधन है, तो आपको काल भैरव जी के माध्यम से उनकी साधना करके, उनकी कृपा से आप उनको खोल सकते हैं। क्या तरीका रहेगा वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधक अपना ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। 12 नवंबर जो कि मार्गशीर्ष जो महीना है हमारा, इसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, तो 12 नवंबर को वही आपका दिन पड़ रहा है अष्टमी का। तो इस दिन एक पौराणिक कथा है, जब ब्रह्मा जी ने अहंकार स्वरूप में आके भगवान शिव का बहुत ज्यादा अपमान किया था, तो उस समय महादेव क्रोध में भर के, उस समय क्रोध भैरव मतलब काल भैरव जी का प्राकट्य हुआ था पृथ्वी पर, और अहंकार स्वरूपी जो मुख था ब्रह्मा जी का, उसको काल भैरव जी ने उनके धड़ से अलग किया था। बाद में काल भैरव जी को अपने कृत्य पे बहुत वो भी हुई थी, पश्चाताप जो होता है। तो सभी जगह घूमने के बाद में काशी में आके उनकी उस दोष से मुक्ति मिली थी, और काशी में इनको ही काल भैरव के रूप में या काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। कि भगवान शिव के इस काल भैरव स्वरूप के माध्यम से आपके भय का नाश होता है, और ये कालाष्टमी नहीं है, एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच है, आपको रक्षा प्रदान करते हैं। यदि साल में एक बार आप कालाष्टमी के दिन अपने व्रत, साधना और हवन आप कर लेते हैं, तो प्रॉपर काल भैरव देवता की आपके ऊपर कृपा होती है, और घर में हमेशा से हर एक प्रकार के जो भी असमय मृत्यु होती है उनको भी टाला जा सकता है। तो एक तरीके से काल के देवता हैं इन काल भैरव, तो प्रॉपर इनकी साधना जरूर करनी चाहिए हर एक साधक को। अब बात करते हैं ग्रस्त साधक किस प्रकार के रिचुअल्स करें। अब जिनके घर के कुल देवता काल भैरव है, वो उनकी मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, बट बाकी जो साधक है जिनके कुल देव में या उनके घर परिवार में काल भैरव की कभी पूजा नहीं हुई, तो वो उनके कोई चित्र या उनकी कोई मूर्ति को स्थापित ना करें। तो वो केवल अपनी साधना के अंदर, अपनी पूजा पाठ के अंदर, यदि चावल, पीले चावल थोड़े से रख के एक सुपारी पे कलवा लपेट के काल भैरव जी का आह्वान करके उसको रख देता है, तो उसके माध्यम से भी आप साधना कर सकते हैं। अब एक गृहस्थ साधक को क्या चाहिए, उसके घर में ऐसा में मृत्यु न हो, उनके घर में रोग ना आए, शत्रु, लोभ, मोह, मद माया, ये भी जो भी षड विकार है वे दूर हैं,
तो उसके लिए अपने घर की परेशानियां जैसे तंत्र बाधा, भूत प्रेत, नेगेटिविटी, या उनके व्यापार नहीं चल पा रहे, घर परिवार में लगातार कोई ना कोई अस्वस्थ रहता है, तो वो गृहस्थ साधक काल भैरव जी की एक दिन की साधना को करता है, उपाय करता है, तो डेफिनेटली वो पूरे साल तक उनको सुरक्षा कवच मिलेगी। मोस्टली यदि आपने देखा होगा किसी भी एरिया के जो भैरव होते हैं कहीं ना कहीं क्षेत्रपाल देवता के रूप में माने जाते हैं। यदि आप एक दिन उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं तो होने वाली समस्त प्रकार के तंत्र बाधाओं से भी आप मुक्त हो सकते हैं। हमेशा से भैरव जी आपकी सुरक्षा करेंगे और रक्षा रहेगी, हर एक तंत्र आपका लौट जाएगा, आपको टच नहीं कर पाएगा। तो इन साधकों को क्या करना है, जो ग्रस्त साधक हैं और घर परिवार को अपना नॉर्मल पूजा पाठ से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस दिन आप सुबह उठ के नहा धो के बढ़िया तरीके से एक रोटी बनाएं, रोटी के ऊपर थोड़ा मीठा लगा के, सरसों का तेल लगा के आप अपने सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से उसका एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करके आप काल भैरव का जो गण होते हैं, मतलब उनका कुत्ते की सवारी होती है, श्वान की सवारी होती है, तो आप किसी भी काले रंग के कुत्ते को यदि उनके देते हैं, उनका उतारा करके, तो आपके घर की अल्लाह बलाएं, जो भी नकारात्मक शक्ति है कहीं ना कहीं वो उनके गण के माध्यम से वो कहीं ना कहीं आपकी दूर हो जाएंगी। अब काफी पॉसिबिलिटी है यदि आपके शरीर के अंदर तंत्र मंत्र भूत प्रेत की है और इस समय पे आप उतारा करके वह रोटी किसी श्वान को या कुत्ते को डालते हैं तो वो सूंघ के भी छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, जो हमारे एक कुत्ता होता है, आपको देखा होगा कि उसको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती है, कुछ घटनाएं घटित होने वाली होती है तो उन्हें बचा लेता है। तो काफी हद तक जिनके घरों पर कुत्ते आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और पीते हैं, तो ये मान के चलिए आप पूर्ण रूप से आपके घर के ऊपर भैरव जी का रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। कोई भी नेगेटिव आत्माएं या कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। काफी हद तक कुत्ता कभी कभी सूंघ के छोड़ भी देता है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिविटी घर में उपस्थित है, जिस वजह से उसने ग्रहण नहीं करी। तो उस अवस्था में आप किसी भी पास के भैरव मंदिर में ही आप उस रोटी को रख के आ सकते हैं। एक आटे का बना हुआ दीपक बनाएंगे। इसके साथ में यदि आप आटे में, गेहूं के आटे में आप थोड़ी उड़द की दाल को पीस के उसका भी आटा बनाते हैं, या उड़द की दाल का ही आप आटा बना लीजिए। इसमें आप 4 मुखी दीपक जरूर जलाइए सुबह और शाम। सुबह के समय आप मंदिर में जाके पूजन करते हैं तो वहां पर 4 मुखी सरसों का तेल से आप दीपक जरूर जलाइए। उसके अंदर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी अवश्य डालनी चाहिए आपको उस दीपक के अंदर। और पूरे घर की आप सुरक्षा, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है। और अपने शाम के समय मुख्य दरवाजे के लेफ्ट साइड में आप जलाइएगा, और एक सुबह के समय आप भैरव जी की किसी भी मंदिर में आप जला सकते हैं। ठीक है। मोस्टली गृहस्थ साधकों के लिए भैरव, बटुक भैरव की पूजा करना मस्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि किसी भी शक्ति के सामने जो हनुमान जी चलते हैं और पीछे की साइड में भैरव जी चलते हैं, तो आप बटुक भैरव जी का चित्र भी लगा सकते हैं घर में। और यदि आप वैसे ही पूजना चाहते तो सुपारी पे भी आप पूज सकते हैं। ये तो उपाय करने हैं जो गृहस्थ साधक हैं। गृहस्थ साधकों के लिए एक बात मैं बतानी भूल गया हूं कि उन साधकों को कालाष्टमी के दिन पे आप पूरे दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं, या पूरी रात्रि भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। ये जरूर करिएगा। और कभी भी कोई हम कार्य करते हैं, हवन करना, जाप, ध्यान, तो संकल्प जरूर ले लेते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसे में मृत्यु ना हो, कोई भी तंत्र मंत्र हमारे घर के अंदर प्रवेश करी है तो उसका मर्दन हो, या आपकी जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, उनके दूर होने के लिए आप कामना करके ये काम कर लीजिएगा, तो आपकी 100% से सुरक्षा होगी। अब वो साधक जो साधनाएं में लगे हुए हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं,
कुंडलिनी अवेकिंग करने में लगे हुए हैं, थर्ड आई को एक्टिवेशन में लगे हुए हैं। वो साधक बढ़िया तरीके से सुबह नहाएंगे धोएंगे। एक चौकी लगाना चाहते हैं तो आप चौकी भी लगा सकते हैं, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा के, थोड़े पीले चावल रख के सुपारी को आप स्थापित करिए। काल भैरव की यदि करना चाहते हैं, यदि आपका मन है बटुक भैरव जी का, तो इस दिन आप बटुक भैरव जी की भी आप साधना कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने बटुक भैरव जी की या काल भैरव जी के चित्र या सुपारी के रूप में उनको मान के आप रख सकते हैं। दीप जलाइए। काल भैरव जी को जो पसंद है वो आप उड़द की दाल, उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती है, उसके आप गुलगुले जो बनाते हैं आटे में मीठा डाल के, उसके पूड़े से बना सकते हैं या गुलगुले बोला जाते हैं, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। काल भैरव जी के लिए आप लौंग के जोड़े का, जैसे हम अंग्यारी करते हैं, आप वो भी भोग दे सकते हैं। तो काल भैरव जी से आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं, ओम श्री काल भैरवाय नमः, इस मंत्रों का आप 11 माला या 21 माला आप अपनी शक्ति अनुसार रुद्राक्ष की माला के ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अखंड ज्योत भी आप लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मैं अखंड ज्योत लगा रहा हूँ, बाबा आपकी पूर्ण रूप से हमारे घर परिवार में पूर्ण रूप से कृपा रहे और कोई भी नेगेटिव आत्मा हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। आपकी जो भी मनोकामनाएं, मेरी सिद्धि शक्तियां बंधन है, हमारे घर के अंदर तंत्र बाधा है, भूत प्रेत है, उनका मर्दन हो, मेरी सिद्धि शक्तियां जागृत हो, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, मेरी दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, इस प्रकार की आप कामना करके संकल्प ले लेंगे। वो संकल्प छोड़ के आपको सीधा गणेश जी के मंत्रों का जप करना है, गुरु मंत्र का जप करना है 2-2 माला, और उसके बाद में ओम बम बटुक भैरवाय नमः या ओम श्री काल भैरवाय नमः या ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का, या आप जिस मंत्र का पहले जप किया हुआ है उस मंत्र का आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। आपने माला करी, उसके बाद रात्रि के समय पे आप काल भैरव जी का हवन भी कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो पंचमेवा डाल के, जो तिल चावल जो वाला कंसेप्ट होता है, घी के स्थान पर आप इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, और जो काल भैरव जी का प्रिय भोग होता है वो उड़द की दाल होती है, तो आप उड़द की दाल को भी उस हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्पेशली आपको कुछ अलग से सामग्रियां लेके आनी है, बस भैरव जी के लिए आप उड़द के दाने साबुत आप उसके अंदर मिला लीजिए अपनी हवन सामग्री में, जो नॉर्मली आप हवन करते हैं। उससे आप अपने सभी जो भी हवन का रिचुअल्स है, मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखेंगे कि घर पर आप किस प्रकार से हवन कर सकते हैं। संकल्प में यही बोलेंगे कि हे भैरव जी, हमने जो साधना करी है, मंत्रों का 10 आप हवन कर रहे हैं, सिंपल सा 21 माला करी है तो उसका 10 जितना भी होगा उतना आप 2-3 माला का आप हवन कर देंगे। ठीक है, या आप 50-51 माला करते हैं या आप 100 माला करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको हवन कर देना है। सिंपल सा कि मेरी सिद्धि बंधन है, पितरों पे बंधन है, कुलदेवी कुलदेवता पे बंधन है, तो वो बंधन खुले, दृष्टि खुले, देव दर्शन हो और मुझे आपके दर्शन हो, मेरे इष्ट के मुझे दर्शन हो, इस प्रकार की कामना करके आप संकल्प लगा के हवन भी कर देते हैं, तो आपकी सिद्धि शक्तियां 100% से जागृत होती हैं, दृष्टि खुलती है और कुंडलिनी शक्ति की अवेकिंग होती है। और महाकाल भैरव, ये मान के चलिए, वो आपके जीवन में पड़ने वाले पितृदोष को दूर करेंगे, आपकी सुरक्षा हमेशा से करेंगे, आपकी रक्षा रहेगी, जो मतलब ऐसे में मृत्यु है उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो आप इनकी विशेष कृपा को प्राप्त करके हमेशा के लिए उनके मंत्रों का जप अपने कवच के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच देंगे काल भैरव जी। अब जरूरी नहीं कि आपको जाके उनको शराब तामसिक रूप में पूजना है, वो जरूरी जिनके यहाँ पर ऐसी पूजा होती है वो दे सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सात्विक विधि है, आप इसको केवल दक्षिण दिशा को छोड़ के बाकी किधर को भी मुंह कर लो तो भी चलेगा। लाल आसन पर रुद्राक्ष की माला से उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों,
काल भैरव अष्टमी बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाली है। सुरक्षा आपके पूरे घर परिवार की, आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले हर एक प्रकार के भय का नाश करने वाली है। तो आप इस रात्रि को काल भैरव देवता या बटुक भैरव देवता की जरूर मंत्रों का जाप करें। और इनके साथ साथ यदि काल भैरव अष्टकम का आप पाठ करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा, आप वो भी कर सकते हैं, उसकी भी सिद्धि आप कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।